ओके, हाय एवरीवन। कौन है क्लास में? सान्या, कोमल, प्राची, प्रीति और महक, भावना, और कौन है? अंजलि। अच्छा ठीक है, कोमल के साथ अंजलि ने ज्वाइन किया हुआ है। नहीं, ओके। हाय एवरीवन। तो बच्चों, हम लोग आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? रेखाएं और कोण। और इसमें आप लोगों के लिए, आप सबको पता है, कुछ भी नया नहीं है। हम इसका सारा बेसिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी जल्दी से मैं रिवाइज करा देती हूँ। हम लोगों को पहले क्या पता है? हम लोगों को पता है समांतर रेखाएं क्या होती है। समांतर रेखाएं क्या होती है? बराबर। बराबर एक होती दूसरे को है। काटती नहीं। जिनके, हाँ बिल्कुल, जो एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, ये क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं, जो कभी भी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। लेकिन जो एक दूसरे को मिलती है, ये क्या कहलाती है? ये सभी खून। प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात हो गई है, तो यहाँ पर ना हमारे पास कोण बनते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, हमने भी कुछ दिन पहले पढ़े थे। क्या कहलाते हैं ये वाले कोण? सभी कोण। वेरी गुड, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कोण 1 और कोण 2, ये क्या कहलाएंगे बच्चों? ये क्या कहलाएंगे सभी बच्चे? सभी कोण। कोण कहलाएंगे। और ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। कोण 1 50 डिग्री का है, तो कोण 2 भी 50 डिग्री का होगा। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर 1 और 2 बराबर है, इसी तरह 3 और 4 भी आपस में बराबर होंगे। रीजन क्या है कि ये क्या है बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, तो हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और वो क्या होंगे? बराबर होंगे। अब जब रेखा की बात आ गई है, तो रेखा में भी हमारे पास एक तरह के कोण बनते हैं। ये रेखा आ गई, रेखा के ऊपर आसन कोण अगर बनते हुए हमें नजर आएंगे, जैसे एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, ये दोनों के दोनों एक रेखा पर बने हैं। या दूसरी चीज, दो आसन कोण जिनको जोड़कर 180 डिग्री आ रहा है, वो क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म कहलाएंगे। जोड़कर कितना आएगा बच्चों? 180। 180 डिग्री। कंडीशन क्या है कि ये ए बी क्या है? ए बी अगर एक रेखा है, तो एक रेखा पर जो दो आसन्न कोण बनेंगे, उनको जोड़कर 180 डिग्री आएगा। क्या कहलाते हैं ये? क्या कहते हैं हम इन्हें? कोणों के रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कहलाएंगे। वेरी गुड। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैखिक युग्म क्या होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं, ये सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? यस मैम। पक्का? कोई बच्चा ऐसा जिसको ये दो चीजें नहीं पता? नो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब हम आते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम अब स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब क्या होते हैं ये नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आते हैं। हम अभी देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी बस। आकृति में ए बी और सी डी कहाँ पर मिल रहे हैं? बिंदु ओ पर मिल रहे हैं। ए ओ सी, ये वाला कोण, और बीओई, इन दोनों को जोड़ के 70 डिग्री आ रहा है। बीओडी आपको पहले से कितना दिया गया है? 40 डिग्री। तो बीओई और प्रतिवर्ती, चलो इसको हम बाद में देखेंगे, ये क्या चीज है मैं समझाऊंगी बाद में। पहले आप बताओ कि आप कोण बीओई निकाल सकते हैं? आपको दिया है कि इसको और इसको जोड़ के आ रहा है 70 डिग्री। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? कोई कर सकता है? ओके, वेरी गुड। हाँ जी। तो बहुत सारे, देखो सबके अपने अपने मेथड्स हो सकते हैं कि आप इसको कैसे कर सकते हो। तो अगर आप देखो, पहले आपको, अगर आप, ये क्या चीज है? ए बी क्या है? ए बी क्या है बच्चों? सीधी रेखा। तो इस पर बने वाले कोणों को जोड़कर कितना आएगा? 180। 180। मतलब कोण ए ओ सी में किसको जोड़े? कोण ओ बी, नाम पढ़ो। बी ओ ई को, ओ ई को बी जोड़ दिया। ओ ई को और किसको जोड़ दिया? आ गया। और किसको जोड़ेंगे? ए ओ सी। ए और सी। ये वाला कोण भी आपने बता दिया, बीच वाला कोण भी तो रहता है सीओई। मैम सी ओ ई। ये तीनों कोणों को जोड़कर कितना आएगा? 180। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? देखो एओसी ये रहा, पहले हमने एओसी लिखा,
उसके बाद हमने BOE लिखा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमने COE को लिखा। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तभी 180 डिग्री आएगा ना बेटा। यस मैम। अब AOC और BOE का जोड़ आपको कितना दिया गया है? 70 मैम, 40 और 70। 40 मैम नहीं, AOC और BOE को जोड़ के कितना आ रहा है, सिर्फ इतना बताओ। 70 डिग्री आ रहा है। तो आप इन 70। दोनों की जगह 70 लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हो कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो 70 डिग्री प्लस COE हो के गया बराबर आ गया 110। 180 डिग्री के। अब मुझे बताओ कि कोण COE कितना आ जाएगा यहाँ से? 110। सभी बच्चे 110 बताओ COE कितना आ गया? 110 मैम। 110। 110 डिग्री आ गया। लेकिन अब आपसे क्या पूछा गया था? आपसे COE नहीं पूछा गया था, आपसे प्रतिवर्ती COE पूछा गया था। ठीक है, अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? अगर आप लोगों को याद हो, प्रतिवर्ती कोण कितने डिग्री से बड़ा होता है? 200। याद है? मैम 1 सेकंड। मैम 1 सेकंड। हाँ, प्रतिवर्ती कोण याद करो, 180 से क्या बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। तो 110 डिग्री तो ये आ गया। इसका प्रतिवर्ती कोण कौन सा होगा बेटा? ये वाला होगा, ये जो मैंने अभी ब्लू कलर किया। अब पूरा का पूरा कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों? 360 का। 360 का। तो 360 में से हम क्या माइनस करेंगे बच्चों? 110। 110। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण कैसे निकलता है? 360 में से उस कोण को माइनस कर दे। ठीक है, तो हमने पहले COE निकाल लिया, प्रतिवर्ती COE कैसे निकलेगा? COE को मैम 360 250। कर देंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों? मैम 250। कितना? 250। 250 डिग्री आ जाएगा। बताओ सभी बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। पहला कोण तो निकल गया। अब आपके पास देखो क्या क्या चीज है। आपको पता है ये आपको 110 डिग्री दिया गया है, BOD आपको 40 डिग्री दिया गया है, आपसे BOE पूछा गया है, मतलब आपसे ये वाला कोण पूछा गया है। और अगर आप देखो ये पूरी की पूरी एक रेखा बन रही है, तो मुझे बताओ क्या आप BOE निकाल सकते हो? कितने बच्चे निकाल सकते हैं? सब बच्चे निकाल सकते हो? जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा। इन तीनों को जोड़कर कितना आएगा बच्चों? मैम 180। वेरी गुड। इसमें 110 दिया है, 40 दिया है, BOE निकालना है। कितना आ जाएगा BOE बच्चों? 180। अरे 30। कोण OE, उसमें आप BOE को जोड़ोगे और उसमें आप BOD को जोड़ोगे, इन सबको जोड़ के 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहा है ना? 30। वेरी गुड। यस, COE का मान आपको पता है, BOE आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, BOD 40 डिग्री है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो पहले हम 110 और 40 को जोड़ेंगे, 150 आ जाएगा। उसमें यस मैम। को जोड़ेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक निकाल रहे हो सब बच्चे। BOE किसके बराबर आ जाएगा? 180 माइनस 150। 180 माइनस 150 कितना होता है? 30 डिग्री। सभी बच्चों को आ गया समझ? कितना आसान क्वेश्चन था। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? सब बच्चों को समझ में आया? सिर्फ हमने यहाँ पर एक रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री के होते हैं, सिर्फ इस चीज का यूज किया है बस। और आपने देखना है आपको कौन सा कोण पता है, उससे आप कौन सा कोण निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर आकृति में XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POY ये वाला जो कोण है ये आपको 90 डिग्री दिया गया है और A अनुपात B 2:3 दिया गया है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। अब C कैसे निकलेगा? अगर आप देखो C कौन सी रेखा पे है बेटा? इस वाली रेखा पर है C, है ना बच्चों? है ना बच्चों? तो C निकालने के लिए आपको B पता होना चाहिए। B पता होना चाहिए आपको, B नहीं। यहाँ पर आपको A अनुपात B दिया गया है 2:3। तो बेटा जब अनुपात दिया जाए आप क्या करो? जैसे A अनुपात B दिया गया है तो आप साथ में क्या करो? A को क्या मान लो? 2:3 है ना बेटा,
तो 2x मान लो a को और b को क्या मान लो 3x मान लो। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आपके पास कोण ए 90 डिग्री है, ठीक है, उदाहरण दे रही हूँ मैं बस एक, कोण ए मान लो 90 डिग्री है, कोण बी आपके पास 60 डिग्री है, ठीक है। जब आप इसे हल करोगे 0 से 0 कट गया, 2 3 दूनी 6 3 तिया 9, आपके पास 2/3 आएगा ना हल करके, उसको सॉल्व करके, है ना बच्चों। यस मैम। है ना बच्चों? तो आपके पास अगर आप देखो a अनुपात b क्या आ गया 2/3 यहाँ पे, जबकि अगर आप देखो आपके अंश में भी 30 से गुणा हो रही है, हर में भी 30 से गुणा हो रही है, क्योंकि ये 30 से 30 आपस में कट गया, तो ये क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है। तो इसको ये जो 30 है यहाँ पर इसे हम x मान रहे हैं, मतलब जो भी नंबर आपस में कटा होगा उसे x मान लिया। तो हमने a को क्या मान लिया बेटा 2x, b को क्या मान लिया 3x। पहले ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? यस मैम। क्योंकि a अनुपात b 2:3, तो a जो पहले लिखा है 2 और उसके साथ में x लिख दिया, b जो बाद में लिखा है और अनुपात 3x लिख दिया। अब आप सब बच्चे मुझे बताओ कि यहाँ पर आप सभी को एक लाइन बनती हुई नजर आ रही है एक्स वाई, यस मैम। उसमें कौन कौन सा कोण बन रहा है, कौन कौन से कोण बन रहे हैं? उसका एक रेखा है, उसपे कौन कौन से कोण है, कोण ए बी और 90 डिग्री। ठीक है। या फिर आप उसे पहली लाइन में क्या लिख दो कि कोण पीओवाई है। मुझे बताओ इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा, क्योंकि एक रेखा पर बन रहे हैं, इनको जोड़ के कितना आएगा 180। वेरी गुड 180। ऐसा सब बच्चे ध्यान रखना, जब भी आप पेपर में लिखोगे तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना कि ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। मुझे बताओ ए कितना है बच्चों, ए बताओ ए कितना है 3x क्या आ रही है? बेटा 2x है, ए कितना है 2x है, 2x B कितना है 3x है, 3x PO कितना है 90 डिग्री है। 90। अब मुझे आप सब बच्चे ए एक्स का मान निकाल के दिखाओ कितना आएगा। मैम आपकी आवाज है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। एक्स का मान सभी बच्चे निकाल के दिखाओ। इन दोनों को प्लस कर लेंगी तो ये 5x हो जाएगा। बिल्कुल ठीक जवाब। और मम्मी से 90 को प्लस करना है इसमें। नहीं 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 90 से प्लस मैम 90 मैम एक एक करके बोलिए। मैम 180 को 90 से मतलब माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अरे बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन माइनस करके देखो कितना आएगा, 90 इधर प्लस का है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे मैम माइनस हो जाएगा, सही आएगा मैम माइनस का 90 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। तो यहाँ से 5x किसके बराबर आ गया बेटा, 5x बराबर आ गया है 90 के। अब मुझे बताओ x किसके बराबर आएगा, सभी बच्चे कैलकुलेट करो, ये नहीं कि एक दो बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं। 5 गुणा में है, दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा। भाग में हो जाएगा। वेरी गुड। सब बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं, हाँ कोमल बेटा ये तो ठीक किया आपने। अब 90 को दूसरी तरफ ले जाओ। 18 कितना, देखो 5 x के साथ गुणा में है तो 90 के साथ दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। जब आप 90 मैम को आप मत बताओ। क्या हुआ, मैम आप मत बताओ। अच्छा आप ठीक है मत मैं नहीं बता बताओ। रही हूँ, करो करो आप करो आप करो। 18 आ रहा है। हाँ करने दो बेटा, सबको करने दो। किस किस का आंसर आ गया है हैंड रेज कर दो। ठीक है, बाकी सब बच्चे करो, जिसका नहीं आएगा वो मुझसे पूछो।
कोमल बेटा कोई भी इशू हो मैम तो भाग करना पूछना। है। भाग करेंगे ना प्रीति, क्योंकि देखो x इधर किस चीज में है, 5x के साथ किस चीज में है बेटा, x के साथ 5 किस चीज में है, 5x का मतलब 5 गुणा x होता है ना प्रीति, है ना बच्चे, 5x का मतलब 5 गुणा x होता है ना। मैम हमारा तो कुछ और ही आंसर आया है। बताइए आपका क्या है, बताओ बताओ, दिखाओ नोटबुक दिखा दो आप अपनी। ओके ठीक है बेटा, ऊपर से दिखाओ, ऊपर से आपने क्या क्वेश्चन किया है सर। बस इतना ही है मैम, ये 90 और फिर 50 से 10 बढ़ाया, फिर बचा जो माइनस अच्छा 40 एक मिनट मैं बताती हूँ बेटा, मैं बताती हूँ, जब भाग करेंगे ना थोड़ा सा आपने बस यहाँ पे गलती कर, 5 एकम 5 हो जाएगा बेटा, 4 4 बचेगा माइनस करके, यस मैम। है ना। अब ये 0 को उतार लो, 5 के टेबल में 40 आता है, यस मैम। 5 अठे 40। है ना प्रीति, इन दोनों को माइनस करेंगे 0 आएगा, तो कितना आंसर आया बेटा, 18। 18। आपकी बस हमने थोड़ी सी कल बात दिया, हमने देखा नहीं था। हाँ, तो 90/5, 5 इधर गुणा में दूसरी तरफ आकर भाग में हो जाएगा, जब इसे भाग करेंगे तो 18 आएगा। तो x का मान 18 आ गया, किस किस बच्चे को ये समझ में आ गया कि x का मान 18 आ गया, सब बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। यस मैम। मैम भाग किससे, क्या हुआ, बोलो बोलो। मैम भाग किससे किया आपने। भाग 90 को 5 से भाग किया ना, देखो 5x बराबर है 90 था, x 5 के साथ गुणा में हो रहा था, गुणा है तो दूसरी तरफ जाके भाग होएगा ना, यस इस मैम। तरफ हाँ गुणा है बेटा, इस तरफ आके भाग हो जाएगा ना। ठीक है, अभी हमें x पता चला है, अभी हमें कोण पता नहीं चला है। जब हमें x पता चल गया आएगा तो हम 36। a बराबर किसके आ जाएगा, हमें पता है हमने a को 2x माना था, तो मतलब 2 गुणा 18, है ना बच्चों, 2 गुणा 18 हुआ बच्चों, यस और नो। यस तो 18 दूनी 36, तो कोण a कितना आ गया, 36 डिग्री। अब इसी तरह आप सब बच्चे बताओ कोण बी कितना आ जाएगा, कोण बी हमने 3x माना था, तो 3 गुणा 54। 18, तो 3 गुणा 18 कितना हो जाता है 54 डिग्री। ये सब बच्चों को समझ में आ गया। यस मैम। यस कोई मैम। बच्चा ऐसा क्यों नहीं हुआ, कोमल प्रीति हो गया बेटा यहाँ तक, यस मैम। ठीक है। अब हमसे तो ना ए पूछा है ना बी पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी पूछा है, सी कोण सी पूछा है ना बेटा। और कोण ये कैसे निकलेगा, कोण सी कैसे निकलेगा बेटा, अगर आप देखो ये MN एक रेखा है, ठीक है, तो कौन कौन से कोण को जोड़कर 180 डिग्री आएगा, जल्दी से बताओ देख के, जल्दी से बताओ, MN रेखा पर कौन से कोण बन रहे हैं। मैम ये 90। इधर साइड देखो बेटा, आपको तो सी जानना है ना, तो आप इस साइड वाले कोण देखो, इनकी सी निकालना है ए ना। को 90 को ए ए और को ओ। 90 को और बी को। देखो आप लोग बात नहीं समझ रहे, ध्यान से देखो यहाँ पे, आपको कौन सा कोण पूछा है क्वेश्चन में, सी सी पूछा है, तो बी आपको पता है, आपको पता है कि बी कोण कितना है, 54। अभी आपने निकाला 54, तो यस मुझे मैम। बताओ कोण बी और कोण सी को जोड़ के कितना आएगा, ये एक रेखा है, ये एक लाइन है MN, तो बी और सी को जोड़ के कितना आना चाहिए बेटा, 108। 180 डिग्री। बी आपने अभी अभी निकाला है कितना, बी आपने अभी अभी निकाला है 54 डिग्री, उसमें सी जोड़ोगे 180 आ जाएगा, मुझे जल्दी से बताओ सी कितना आएगा, सभी बच्चे कैलकुलेट करो, सी कितना आएगा, 126 डिग्री। सॉल्व करेंगे सब, अच्छा ठीक है, एक दो बच्चों ने कर लिया है, 126। हम 126। वेरी गुड, सी इसके बराबर आ जाएगा 54 इधर प्लस में है,
हम इसे दूसरी साइड ले जाएंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गए 6 बचे, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 5 गए 2 बचे, 3 इसके बराबर आ गया। 126 माइनस करके यही आ रहा है, चेक कर लो। किसी बच्चे को कोई डाउट? आसान क्वेश्चन था ना? यस मैम। यस मैम। आसान क्वेश्चन था, कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और ये आराम से 3 नंबर का मान के चलो, 3 नंबर या 4 नंबर का तो आना ही आना है, इतना बड़ा क्वेश्चन। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? नहीं नहीं, सी बराबर 180 डिग्री नहीं, बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है एकदम? यस मैम, कॉल आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैम कॉल आ रही है अर्जेंट। अच्छा बेटा जल्दी से क्लास ज्वाइन करना फिर। ओके मैम। अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, आपको पी क्यू आर, देखो ये वाला है पी क्यू आर, ये वाला कोण क्या है? पी क्यू आर है, ठीक है। ये किसके बराबर दिया है? पी आर क्यू। दोनों कोण आपस में आपको बराबर दिए गए हैं, दिए गए हैं बेटा। आपको सिद्ध क्या करना है? ये जो पी क्यू एस है, ठीक है, ये किसके बराबर है? पी आर टी के बराबर है। तो मान लो ये आपके पास कोण 1 है, ये वाला 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। या ऐसा करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको 4। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, दिया है कि नहीं दिया है? यस मैम। ये आपको दिया है, वैसे इसके नाम लिखिए, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है बेटा? आपको सिद्ध क्या करना है कि कोण 3 बराबर है किसके? कोण 4 के। अब पहली बात मुझे आप सब बच्चे ये बताओ, कोण 1 और कोण 3 को मैं आपस में जोड़ दूं तो कितना आएगा? 180। 180 डिग्री आएगा। ये सब बच्चों को पता है? यस मैम। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब मुझे बताओ कोण 2 और कोण 4 को जोड़ के कितना आएगा? 180। 180 के बराबर आएगा। अब मुझे बताओ, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा, ठीक है। इन दोनों में देखो, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? यस मैम। है ना? यस जब मैम। इनकी एक साइड बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, यस होंगे कि मैम। बच्चों के नहीं होंगे? है ना? मैम जब कोण होंगे। 1 प्लस कोण 3 भी 180 डिग्री के बराबर है, कोण 2 प्लस कोण 4 भी 180 डिग्री के बराबर है, तो हम इन दो को भी आपस में बराबर कर देंगे। देखो बच्चों, हमने इन दोनों को आपस में बराबर लिख दिया। हम लिख सकते हैं इन दोनों को आपस में बराबर। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब आपको पहले से क्या दिया है? कोण 1 किसके बराबर है? 2 के। 2 के बराबर। यहाँ पर चाहे तो आप कोण 1 लिखा रहने दो, कोण 3, और यहाँ पर भी कोण 1 लिख दो, या आप ऐसा करो, आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। क्यों बेटा? जब मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, कोण 2 भी 60 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा? यस मैम। जब आप इसको दूसरी तरफ लाओगे ये माइनस का हो जाएगा। यस मैम। तो जब दोनों बराबर है, माइनस करोगे तो 0 आंसर आएगा बेटा, यस मैम। ठीक है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप अगर आपकी मर्जी आप एक और लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोण 1 प्लस कोण 3, लेकिन कोण 2 की जगह कोण 1 लिख दो, आपकी मर्जी है। कोण 2 की जगह आप कोण 1 लिख दो क्योंकि ये बराबर है, और उसके बाद आप कोण 1 से कोण 1 काट दो, और यहाँ पर आप लिख भी देना क्योंकि ये हमें दिया है, ये हमें क्या दिया गया है? ये हमें दिया गया है। तो हमारे पास क्या बचा? कोण 3 किसके बराबर है? 4 के। और 4 के। और आप फिर इसके बाद ये लाइन भी लिख सकते हो, कोण 3 का मतलब क्या है? कोण 3 का मतलब है पी क्यू एस किसके बराबर है? कोण 4। कोण 4 का मतलब क्या है? पी आर टी है ना? हमें ताकि इतना बड़ा ना लिखना पड़े हर बार पी क्यू एस पी आर टी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमने नाम दे दिया हर एक कोण के। मुझे बताओ, आसान था ये क्वेश्चन? यस मैम। कितने बच्चों को समझ में आया? कितनों को समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछो। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, शाबाश। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। अभी हम रुको, ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। तो सिद्ध कीजिए AOB एक रेखा है। अब कोई भी रेखा है, ठीक है, AOB एक रेखा है, जब तक आपको दिया नहीं हो तब तक आपको नहीं पता होता कि ये रेखा है। ये रेखा है, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? अगर हम इस पर बनने वाले कोणों का योग कितना दिखा दें बेटा? 180 मैम 180 दिखा दें, वेरी गुड। तो हम क्या सिद्ध कर देंगे कि ये क्या है, एक लिखा रेखा है। रेखा है, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अब मुझे आप सब ये बताओ कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि x प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस जेड इनको जोड़ के कितना आएगा, इन चारों कोणों को 180 जोड़कर कितना आएगा? 300 हाँ बोलो बोलो। मैं मैम 180 मैम बेटा 360 यहाँ ध्यान से मैम देखो, ये 360 कोण है, मैम 360 मैम ये क्योंकि ये कोण पूरा x है, मम्मी पूरा कोण है x, ये पूरा कोण बन रहा है बेटा, पूरा। याद है ना, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? तो इन सबको जोड़कर कितना आएगा बच्चों? 360 360 डिग्री आएगा। ये बात सब बच्चों को पता है? कोई डाउट यहाँ तक? यस मैम। नो मैम। नो मैम। अब यहाँ तक तो आ गया आपको। अब देखो जरा, अगर मैं ये सिद्ध कर दूं, ठीक है, ये रेखा है ना, अगर मुझे इसे एक रेखा सिद्ध करना है बच्चों, तो मुझे या तो ये प्रूव करना पड़ेगा, ये सिद्ध करना पड़ेगा कि x प्लस वाई को जोड़ के 180 डिग्री आता है, या मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि x प्लस डब्ल्यू को जोड़ के 180 डिग्री आता है। तो उसका मतलब उल्टा हो जाएगा ना कि ये एक रेखा है। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? यस अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि x वाई को जोड़ के 180 डिग्री आता है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये दोनों कोण एक रेखा पे बने हुए हैं, तभी इनको जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है यस मैम। यस मैम। ना बच्चों। यहाँ पे अगर मैं किसकी जगह, w प्लस जेड की जगह, w प्लस जेड, देखो इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके लिख देते हैं, x के साथ y लिख दिया और फिर w और z को साथ में लिख दिया, इसको जोड़ के 360 डिग्री। अगर मैं, क्या मैं y प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकती हूँ बच्चों? बताओ। यस मैम। ये तो w प्लस जेड है, क्या इसकी जगह x प्लस वाई लिखा जा सकता है? यस मैम। क्योंकि ये बराबर है, क्योंकि आपको बराबर दिए गए हैं, दिए गए बच्चों बराबर। यस मैम। यस मैम अब देखो यहाँ से 2x प्लस 2y 360 डिग्री के बराबर आ गया बच्चों, यस और नो? यस मैम। इन Yes, दोनों ma'am. में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? मैम दो कॉमन लिया जा सकता है बच्चों, दो को बाहर लेने पर x प्लस वाई बचेगा। यस मैम। अब बताओ, 2x प्लस वाई के साथ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? मैम भाग हो जाएगा। 360 को बच्चों 2 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा? 180 180 आ जाएगा, है ना बच्चों? 180 डिग्री आ जाएगा। तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया? 180 180 के 180 डिग्री के। और हमने यही दिखाना था कि अगर x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, अब ये दोनों कौन सी लाइन पे बन रहे हैं, x और y दोनों कौन सी रेखा पर बन रहे हैं? बेटा कौन सी रेखा है, नाम देखो रेखा का, बच्चों नाम देखो। सीधी रेखा। बेटा रेखा का नाम क्या है जिस पर x और y बने हुए हैं? क्या नाम है बेटा इस रेखा का? WZ। ये भी रेखा है ना बेटा, ये यस मैम जिसमें बिंदु हो रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं? AOB AOB एक रेखा है। आप लिख सकते हो कि AOB एक रेखा है और यही आपको सिद्ध करना था। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? वेरी गुड, सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से? यस मैम किसी को कोई डाउट आता? पक्का? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको सब क्या करना है, पहले आप एक पूरा का पूरा कोण लोगे, ठीक है, उसमें आपको जो बराबर दिया गया है उसको यहाँ पर भर दोगे और
एक किसी भी एक को x y को या w प्लस जेड को 180 डिग्री के बराबर रख दोगे तो वो एक रेखा बन जाएगी ना। देखो ये रहा कोण x और ये रहा कोण y। हमें पता है अगर इनको जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है तो ये एक रेखा बनाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में POQ, ये POQ है, ये क्या है, एक क्या दी गई है आपको, ये एक रेखा दी गई है। किरण OR PQ पर लंब है। लंब का मतलब पता है ना सब बच्चों को, कोण कितना, 90 डिग्री का। 90 डिग्री। तो ये वाला कोण आपको कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। किरणों OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। ये जो OS है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये अलग से है। आपको क्या सिद्ध करना है कि जो ROS है, ये वाला जो कोण है बेटा, ये आधा है किसका, QOS माइनस POS के। अब ये बहुत मतलब इस तरह की चीज हो गई, आपको पूरा सिद्ध करना है। तो हम पहले देखो इस क्वेश्चन को ना डायरेक्टली नहीं समझते, पहले हम इतना देखते हैं कि हमें क्या क्या पता है, हमें क्या क्या पता है उतना देखते हैं। मुझे बताओ कि आपको अगर POQ 90 डिग्री दिया गया है तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा बच्चा हुआ? 30 डिग्री। मैम 90 का। बेटा 30 डिग्री क्यों? 90 का ही। ये भी तो 90 डिग्री होगा ना। तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या हम बच्चों ये लिख सकते हैं, सीधी लाइन पर बना कोण 90 डिग्री। अच्छा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो ROS है, ROS में अगर मैं POS को जोड़ूं तो 90 डिग्री आएगा, ये मैं लिख सकती हूँ। यस लिख मैम। सकते हैं बच्चे, यस और नो? पक्का लिख सकते हैं? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ से हमें अभी एक चीज तो हमें ये पता है, अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि हमें क्या क्या पता है। एक चीज हमें ये पता है कि इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आएगा। दूसरी चीज हमें क्या पता है, ROS कितना है, 90। ROQ बेटा, ROQ 90 डिग्री है, हमें ये बात भी पता है, पता है ना हमें ये बात भी। ठीक है। तो ROS प्लस POS बराबर है 90 डिग्री, और हमें तीसरी चीज क्या पता है कि ROQ भी 90 डिग्री है। अब हम ये देखते हैं बेटा हमें क्या सिद्ध करना है। हमें इस तरफ ROS चाहिए। मुझे बताओ अगर हम देखें यहाँ से ROS का मान किसके बराबर आ गया, 90 माइनस इस POS को उधर ले जाएंगे बच्चों POS साइड। यस और नो बच्चों? यस मैम। ठीक है। ROS बराबर है 90 डिग्री माइनस POS आ गया। अब आपको और क्या क्या चाहिए यहाँ पर, QOS चाहिए। अब पहले अगर हम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आ गई। एक मिनट, अब आ रही है बच्चों? यस मैम। आप मुझे बताओ, मैं सिर्फ अभी इतना बताओ कि आप फोन देख पाते हो? मैम आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। तो माइक सब बच्चे ऑफ रखो। अब बताओ, अब आ रही है ठीक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब माइक ऑफ कर लो। अब बताओ, देखो QOS एक कोण है, यहाँ पे QOS का नाम लिया गया है। मुझे आप सब बच्चे बताओ कि QOS कौन सा कोण है। QOS ये है QOS। मुझे बताओ ये किन दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। कितने बच्चे इस बात को बता सकते हैं, देख सकते हैं कितने बच्चे? QOR से और ROS। ओके, और कोई? और कोई बच्चा? सिर्फ एक ही बच्चे को पता है? मैम एक सेकंड रुकिए। आराम से देखो कि ये कौन से दो कोणों से बना हुआ है। RO ये कौन कौन से कोण, फिर से बोलो। मैम SOQ RO। वेरी गुड। SO बेटा, बताना क्या है? SOR या ROS आप उसको लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे आप उसे? ROS लिखोगे।
ROS से मिलके बना है, और कौन सा कोण है? ROQ। ये दो कोण है बच्चों। पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे ये दो कोण है, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और अगर आप देखो, और तीसरी चीज भी हमें क्या पता चल सकती है, कौन से दो कोण बराबर है? अगर आप देखो यहाँ पर कोण, इसको हम अलग से लिखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो कोण ROQ किसके बराबर हो जाएगा? मैंने भी थोड़ी देर पहले ये बात आपको बताई भी थी। ये तो 90 डिग्री का है, और कौन सा कोण 90 डिग्री का है? ध्यान से देखो जल्दी। हाँ, POR या ROP, आप जो भी कहना चाहो, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? ठीक है। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा। अब ROQ कैसे आएगा बेटा? मुझे ये बताओ, ROQ कैसे आएगा? यहाँ पर ROQ कैसे आएगा? अगर आप SOQ में से SOR को माइनस कर दें, आ जाएगा। देखो, अब हमें नहीं लिखना है। ये था पूरा कोण, ये है ROQ है। ये बना कैसे बेटा ROQ? ये पूरा कोण कैसे बना? जब हमने इस वाले कोण में से, देखो ये पूरा कोण था हमारे पास, ये पूरा कोण था बेटा, यस मैम। SQOS था। तो हम क्यों इन कोण की यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए। इस QOS में से बेटा, अगर मैं ये वाला हिस्सा, एक मिनट ध्यान से देखना, ये पूरा कोण है। मैं ऐसे बताती हूँ, चलो कलर करके आपको। ये है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा कोण है? क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम बताओ। ये जो मैंने SOQ या QOS, इतना ही कोण बना हुआ, यस और नो? यस मैम। ठीक है। इसमें से मैंने माइनस कर दिया। माइनस मतलब इरेज कर दिया। इरेज का मतलब माइनस होता है। ये कौन सा कोण माइनस किया मैंने? ध्यान से नाम देखो। बोल रहा हूँ, SOR माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा? आप जल्दी से नाम देखो। ROQ। ठीक है। अब देखो, अगर हम क्यों बदल रहे हैं, मुझे बताओ, क्या आपको जो सिद्ध कर रहा है उसमें कहीं पे भी ROQ का यूज हो रहा है? कहीं पर भी? ROQ नो जो मैम। आपको सिद्ध कर रहा है मैम यहाँ पे है नीचे। ROQ है? नहीं। यस मैम। लेकिन क्या इसमें QOS है ना बेटा? QOS। क्या इसमें SOR या ROS है? इसको ROS ही लिख देते हैं, SOR नहीं लिखते हैं। बताओ है कि नहीं है ना? तो हम ROQ की जगह क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे QOS माइनस ROS, ये लिख देंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे बनाए? ये चीज मैंने अभी आपको समझाई पूरा कलर करके कि ROQ, ये पूरा का ये ROQ बना कैसे? इस पूरे SOQ में से SOR को माइनस कर दिया। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है। अब ROP की बात करते हैं। ROP सभी बच्चों को पता है। ROP कैसे बन रहा है? ध्यान से देखो, ये ROP है। अब हमें कहीं पे भी ROP की डायरेक्ट जरूरत है बेटा? जो हमें सिद्ध करना है उसमें देखो, नहीं पूछा गया है ना। हमें SOR पूछा गया है और POS पूछा गया है। पूछा गया है है ना? देखो, ये POS है, ये वाला कोण POS है। हमें इसकी जरूरत है POS की, हमें SOR की भी जरूरत है। तो हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे। क्या? POS प्लस SOR या ROS लिख देंगे। बताओ सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ROP की जगह हमने ये लिख दिया। इतनी बात क्लियर? यस मैम। कोई बच्चा जिसको डाउट? नो मैम। ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, एक तरफ हमें क्या चाहिए बच्चों? सिर्फ ध्यान से देखो, एक तरफ हमें क्या चाहिए? ROS चाहिए। तो बाकी सब चीजों को एक तरफ ले आते हैं, इस तरफ सिर्फ ROS रखते हैं। ठीक है, ये ऐसा करो, ROS को उठा के इधर ले आओ। इधर पहले से ROS है
उस ROS को इधर रहने दो, इधर वाला ROS इधर आकर माइनस हो जाएगा बच्चों, यस मैम। ठीक है। बाकी चीज की जरूरत है इधर मैम नहीं, क्यू ये से क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा हुआ है POS, एस और इधर से उठकर क्या आ जाएगा इधर QOS। माइनस QOS। अब अगर आप इस तरह से करते हो बेटा तो थोड़ी सी आपको ना कंफ्यूजन हो जाएगी माइनस को बदलने में। तो हम क्या करते हैं, इस स्टेप को अभी इसे डिलीट करते हैं, आप ROS को दूसरी तरफ ले जाओ, बाद में बदल देना। देखो ध्यान से देखना, QOS को इधर ही रहने दो, QOS को इधर रहने दो, क्योंकि हमें QOS एक तरफ चाहिए, इस POS को उठा के इधर ले आओ। लेकिन ये ROS इधर रहेगा, इधर से ROS इधर आएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? इस माइनस ROS को हम इधर ले आए, इस POS को इधर ले गए। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें एक तरफ ROS चाहिए था इसलिए। अब देखो ROS में ROS जोड़ दिया, कितना हो गया? 2 ROS। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई? 2 ROS हो जाएगा। यस मैम। अब देखो ये इधर 2 गुणा में हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो किस में हो जाएगा? भाग में। और यही हमें बच्चों सिद्ध करना था, ये आधा किसका? QOS का बराबर है आधा ROS का। तो आप ये वाली चीजें तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, तो बस इतना सा सोल्यूशन है आपका। एक और बार समझाऊं बच्चों इस चीज को? समझ में आया सब बच्चों को कि नहीं? मैम एक बार और समझा एक बार और समझा दूं? यस मैम। ठीक है, अभी एक और बार समझा देती हूँ थोड़ा सा क्लियर करके। पहला आपने काम क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको ये वाला कोण 90 डिग्री का दिया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये भी कितना है, 90। 90। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ROP बराबर है ROQ के। क्या आप ऐसा लिख सकते हो बच्चों? यस मैम। ठीक है, लेकिन अब आप क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ना तो ROP चाहिए ना ही आपको ROQ चाहिए, है ना? है ना बच्चों? यस अब मैम। आप चलो ROP देखते हैं। अगर आप देखो ये है ROP, ये वाला कोण है ROP, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन से 2 कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं बच्चों? जल्दी से देखो। ROPOSSOR। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो क्या बन गया? POS बन गया एक तो, और उसमें क्या जोड़ देंगे? हाँ SOR। SOR या फिर ROS, जो भी आप लिखना चाहो, ROS। ये 2 कोण, इनको इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों की नहीं लिख सकते हैं? बताओ। लिख सकते हैं मैम। अब मुझे बताओ क्या POS क्वेश्चन में कहीं यूज हो रहा है? हो रहा है। ROS यूज हो रहा है? यस मैम। तो ये हम यहाँ तक मतलब ठीक करके आ रहे हैं। चलो अब इसे इरेज कर देते हैं। अब ये किसके बराबर है? ROQ के। अब हमें ये पता है कि ROQ भी यहाँ पे कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, ये जो ROQ है इसका यूज भी कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इस तरह से लिख दें बच्चों, ये कौन सा कोण है? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम। बेटा ये कोण, ये जो मैंने येलो कलर से किया, मैम बताए बच्चों। या आप ऐसा भी देख सकते हो। देखो अभी इसे मैं इरेज कर रही हूँ, अभी ध्यान से देखो। अभी आप एक मिनट थोड़ा ऐसे करके सोच के चलना। ROS हो गया, ROS मिल गया आपको? यस मैम। मिल गया। आपको POS मिल गया? यस मैम। कौन सा कोण रहता है? कौन सा कोण रहता है जो भी नहीं मिला? QOS। QOS रहता है। बताओ सब बच्चे, रहता है कि नहीं रहता है? यस मैम। ये है कोण QOS। आपको ये पूरा कोण चाहिए QOS। लेकिन अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पे ROQ के बदले लिखना है, इसे ROQ के बदले किसी तरह से लिखना है। तो अगर आप देखो ROQ कैसे आएगा, अगर हम इस पूरे कोण में से, यानी कि QOS में से, अगर मैं QOS में से क्या माइनस कर दूं, क्या माइनस किया बेटा मैंने? ये क्या माइनस किया मैंने? ये कौन सा कोण माइनस किया?
ROQ हाँ, क्या माइनस किया बेटा मैंने? SOR SOR ये वाला, हाँ, ये वाला कोण माइनस किया ना बेटा मैंने, ब्लू वाला, है ना? QOS में से मैंने ROS को माइनस किया, तो मुझे क्या मिल गया जब मैंने इसको माइनस कर दिया, यानी इरेज कर दिया? ROQ। तो ROQ को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ बच्चों। यस मैम अब ये बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक? यस मैम ठीक है, अब देखो, अब बताओ मुझे, आपको इस तरह क्या चाहिए? बताओ इस तरफ क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटा, ध्यान से देखो, क्या चाहिए? माइनस इसको देखो, ROS चाहिए ना आपको, यस है ना? तो सिर्फ ROS को इधर रखो, ROS को इधर रहने दो। क्या इधर ROS है दूसरी साइड? बिल्कुल है, ये है ना ROS। इसको भी दूसरी तरफ ले आओ, ये माइनस का है, दूसरी तरफ आकर ROS हो जाएगा। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या बचा है? POS बचा है। POS को दूसरी साइड जाने की जरूरत है, नो है ना? मैम, जरूरत है। तो यहाँ पहले से क्या लिखा हुआ है? QOS माइनस POS POS को दूसरी साइड माइनस POS हो जाएगा। यह बात समझ में आ गई? यस मैम। आ गई। अब ROS प्लस ROS, बताओ बच्चों, इसको हम 2 ROS लिख सकते हैं? यस मैम। ठीक है, और इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 2 ROS के साथ गुणा हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। 2 को दूसरी तरफ आएंगे, भाग में हो जाएगा। तो अब हमारे पास कर दिया हमने बच्चों, सिद्ध या नहीं कर दिया? देखो, जो हमें सिद्ध करना, यस मैम। यही हमें सिद्ध करना था। सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। बताओ, किसी बच्चे को कोई भी डाउट? नो मैम। पक्का? यस मैम। अभी भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अगला आगे चले। यस मैम। कर ले दो। अच्छा, नोट करना है? यस मैम। अच्छा, आज की क्लास में रहना। ठीक है। सॉरी बच्चों, शायद मेरी वॉइस आनी बीच में बंद हो गई थी। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, क्या हुआ कोमल बेटा, क्यों? क्या खराब हो रही है? तबीयत। ठीक, अच्छा, एक मिनट। वैसे बस एक क्वेश्चन रह गया है इसका, तो मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे खुद से? यस मैम। यस मैम अच्छा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ी बहुत चीजें जो आपको खुद ट्राई करनी है। आप लोग एक बार पढ़ के देखना, अगर आप इससे और क्वेश्चन उदाहरण कर पाओ तो आप ट्राई करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये उदाहरण 2 सभी बच्चे ट्राई कर सकते हैं। तो सभी बच्चे ट्राई करना। उदाहरण 2 में आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा कोण पूछा गया है, ठीक है? और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम करेंगे ये वाला, हमने अभी अभी पढ़े हैं ना ये सारे कोण। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 4 और 5 बराबर, 180 चीजें हमने पढ़ी है ना, है ना? इन्हीं
हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। जैसे आप देखो, मुझे लगता है ये पहला क्वेश्चन पूरी क्लास कर सकती है। आपसे x y का मान पूछा गया है, मुझे बताओ y का मान कितना होगा, जल्दी से बता दो, देख के बताओ जल्दी से, y का मान कितना है? 50। अरे अभी 130। मैंने एक चीज समझाई, शीर्षाभिमुख कोण। यस मैम। ध्यान है, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कौन से कोण बनते हैं आमने सामने के? क्या कहते हैं बेटा? ये शीर्षाभिमुख कोण। बेटा शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना, तो y किसके बराबर आ जाएगा? 30 डिग्री के। अब मुझे बताओ, क्या y और x आपस में बराबर होंगे? 130 आएगा। है ना, y और x आपस में बराबर होंगे क्योंकि वो क्या है? 150। एकांतर अंतःकोण। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर। और आप दूसरी तरफ क्या देखते हो? 50 और 130, 50 और x को जोड़ के 180 डिग्री। तो आप इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबसे ट्राई करना चाहो पहले तो आप ये करके भी देख सको, नहीं तो हम अगली क्लास में इनको जरूर समझेंगे। ओके मैम। और आपने जो वो भी देखना, वो बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है? ओके मैम। और कुछ अच्छे से एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करो। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे जरूर पूछना, ओके? यस मैम। यस मैम। ओके।